this reference can also be used to call a constructor from another constructor. हम पहले से ही एक कंस्ट्रक्टर में मौजूद हैं, है ना, विच इज वन आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर। अब इस कंस्ट्रक्टर से हम किसी दूसरे कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहे हैं यहाँ पर दिस कीवर्ड। अब दिस से मुराद ये हुआ कि मैं इसी करंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करूंगी। कौन सा कंस्ट्रक्टर? जिसके पास 2 आर्ग्यूमेंट्स एक्सेप्ट करने की कैपेसिटी होगी। तो वी आर एक्चुअली कॉलिंग अ कंस्ट्रक्टर फ्रॉम अनदर कंस्ट्रक्टर। मेक सेंस? तो एक कंस्ट्रक्टर से किसी दूसरे कंस्ट्रक्टर को कॉल करने का जो प्रोसेस है, इस टर्म को हम कहते हैं कंस्ट्रक्टर चेनिंग। तो कंस्ट्रक्टर चेनिंग इज अ वे जिससे हम क्या करते हैं, एक कंस्ट्रक्टर से किसी दूसरे कंस्ट्रक्टर को कॉल कर लेते हैं। और इसको कॉल करने का तरीका क्या है? दिस को यूज करके, दिस रेफरेंस को यूज करके। इसको प्रैक्टिकली देख लेते हैं, ये हम अपनी एग्जांपल्स में कैसे इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। 3 आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर से कॉल कर लिया एक 2 आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर को, तो कंट्रोल यहां से इसके पास आ जाएगा। ऐसा ही है ना बच्चों? रन करके देखते हैं क्या वाकई ऐसा होता है। टू स्ट्रिंग मेथड का वैसे क्या फायदा था कि हमें अपने ऑब्जेक्ट की स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन मिल जाती थी जिसमें एक्चुअली उसका कंटेंट दिखता था। ऐसे ही है। अब हमने ये इंफॉर्मेशन पास की है किसकी तरफ? 3 आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर की तरफ। बाइंडिंग का कॉन्सेप्ट वो क्या करता था? मेथड कॉल को मैच करता था मेथड सिग्नेचर के साथ। ऐसे है। अब ये मेथड कॉल ही है ना एक तरह से। आप रेक्टेंगल नामी मेथड को कॉल कर रहे हो जो कि 3 तरह के आर्ग्यूमेंट्स रिसीव करे, डबल डबल एंड स्ट्रिंग। तो वो किसके साथ मैच होगा? हमारे 3 आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर के सिग्नेचर के साथ। ऐसा है। तो आपका कंट्रोल यहां से निकलकर यहां आ जाएगा। आफ्टर दैट उसको ये लाइन मिलती है, तो ये लाइन भी क्या कह रही है? आप किसी और जगह जाओ। कहाँ? किसी ऐसे कंस्ट्रक्टर के पास। दिस किसकी तरफ रेफर कर रहा है? दूसरे कंस्ट्रक्टर की तरफ। वो जो दूसरा कंस्ट्रक्टर है उसके पास कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो क्या रिसीव कर ले? 2 आर्ग्यूमेंट्स। तो आपका कंट्रोल यहां से निकलकर यहाँ आ जाएगा। और लेंथ और विड्थ बेसिकली हमने यहाँ सेट की। यहाँ की कंप्लीशन करने के बाद कंट्रोल इधर रिटर्न होगा लाइन नंबर 25 पर। और लाइन नंबर 25 के बाद 26 ने कलर भी सेट कर दिया। और तीनों चीजें सेट होकर हमने देखा कि हमारे ऑब्जेक्ट के अंदर तमाम इंफॉर्मेशन जो है वो स्टोर हो चुकी, तभी तो हमें डिस्प्ले की उसने। मेक सेंस? तो अब एक और चीज, इफ दिस इज यूज्ड इन अ कंस्ट्रक्टर इट शुड मस्ट बी द फर्स्ट स्टेटमेंट इन अ कंस्ट्रक्टर। मिसाल के तौर पर अगर मैं इसको यहां से ओमिट कर दूं, पहले कहूं कि पहले आप कलर सेट कर लो और आफ्टर दैट जो है ना अगले वाले कंस्ट्रक्टर को कॉल कर लेना, तो ये हमें रोकेगा। कंट्रोल बी, उसने एरर जनरेट कर दिया। कहता है कॉल टू दिस शुड मस्ट बी द फर्स्ट स्टेटमेंट इन कंस्ट्रक्टर। पॉइंट समझ आया? आपने कंस्ट्रक्टर चेनिंग जब करनी है तो नेक्स्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल करने वाली जो स्टेटमेंट है ये वाली, ये होनी चाहिए उसकी वेरी फर्स्ट स्टेटमेंट, अदरवाइज हमें वो अलाउ नहीं करेगा। मेक सेंस? तो कॉल टू दिस शुड बी द फर्स्ट स्टेटमेंट इन योर कंस्ट्रक्टर। हाँ, इससे पहले अगर मैं एसओपी भी करने की कोशिश करती ना, जस्ट टू ट्रैक द कंट्रोल, के अभी कंट्रोल पहुंचा किधर है, तो लेट से मैं ऐसे लिख देती हूँ, तो भी वो मुझे रोकेगा। कोई और स्टेटमेंट आप नहीं लिख सकते दिस से पहले। रिपीट कर रही हूं, कंट्रोल बी रन किया, अभी भी लाइन नंबर 26 पे एरर दे रहा है। कह रहा है लाइन नंबर 26 जो है ना ये एक कॉल टू सम अदर कंस्ट्रक्टर है। ठीक है, कह रहे कि ये स्टेटमेंट जो है ना इस कंस्ट्रक्टर के अंदर पहली स्टेटमेंट होनी चाहिए, जबकि इससे पहले मैं क्या लिख चुकी? एसओपी वाली स्टेटमेंट। दैट इज नॉट अलाउड। कहता है दिस शुड बी द फर्स्ट स्टेटमेंट। अब मैंने इसको बॉटम पे कर दिया, अब रन करते हैं। अब उसको कोई मसला नहीं है। डू यू सी दिस? पहले वो मसला तो हल हो गया, अब कंट्रोल के फ्लो को ट्रैक करते हैं। कंट्रोल यहां से निकला मेथड कॉल से, कंट्रोल कहाँ गया? इसके सिग्नेचर में। आफ्टर दैट उसको फर्स्ट स्टेटमेंट जो मिली ये अगेन कंट्रोल को शिफ्ट कर गई, कहाँ ले गई? 2 आर्ग्यूमेंट के पास। और जब हम 2 आर्ग्यूमेंट के पास पहुंचे तो हमें सबसे पहले जो स्टेटमेंट मिली दैट इज एन एसओपी, सेइंग कि 2 ARG जो है वो आप स्क्रीन पर दिखा दो। ऐसा है। आफ्टर आफ्टर दैट उसने लेंथ और विड्थ को भी जो है वो असाइन किया होगा। और क्लोजिंग के बाद ब्रैकेट क्लोज करने के बाद कहाँ जाता है कंट्रोल?
वापस वहीं जहां से उसको कॉल किया गया था। तो अगेन इसको कंप्लीट करने के बाद सीक्वेंशियली यही डिस्प्ले होना चाहिए। तो यस, 3 आर्ग्यूमेंट डिस्प्ले हो गया। आफ्टर सेटिंग द कलर कंट्रोल वापस चला गया होगा। और जब हमने कहा कि अब हमें स्क्रीन पर दिखा दो इस ऑब्जेक्ट की स्टेट, तो उसने हमें सारा कंटेंट ऑफ द डाइनिंग रूम दिखा दिया कि इसकी लेंथ है 22.5, विड्थ है 33.0 एंड कलर इज वाइट। डाइजेस्टेड। तो मैं एक 0 आर्ग्यूमेंट से कोई 3 आर्ग्यूमेंट कॉल कर रही हूँ, तो ये करते। 0 आर्ग्यूमेंट कॉल किया और उसने 3 आर्ग्यूमेंट की तरफ जो है वो पास कर दिया कंट्रोल। अब जब 3 आर्ग्यूमेंट के पास आएगा तो शायद वो 2 वाले के पास आ जाएगा, और 2 वाला जो है वो फिर इस तरह से सारी सेटिंग कर देगा। अब देखना जरा, लेट्स से मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया बाय यूजिंग व्हाट, 0 आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर। कंट्रोल कहाँ गया, इसके पास। और इसके पास कुछ डिफॉल्ट वैल्यूज सेट थी, यही आगे आगे फॉरवर्ड होंगी और यही असाइन होनी चाहिए। तो मैं डिस्प्ले करवा के देख लेती हूँ कि किचन की क्या स्टेट है। तो कंस्ट्रक्टर चेनिंग के लिए किस सीक्वेंस में आपने कोड लिखा हुआ है या किस सीक्वेंस में आप जो है वो कंस्ट्रक्टर्स को कॉल करते हो, जरूरी नहीं है कि 3 से ही 2 को, 2 से ही 1 को कॉल करो। आप 1 से 2 को, 2 से 3 को भी कॉल कर सकते हो, अगर मीनिंगफुली कोई पर्पज है आपका, कर सकते हैं हम। बाकी जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो आपको खुद मैनेज करना है एज पर योर लॉजिक। सिंटैक्स नहीं रोकेगा। चलें जी, डाइजेस्टेड। अब इसके बाद स्विच टू अनदर टॉपिक है। इफ यू नीड अ माइंड